नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करें। श्री रेणुका जी में बीजेपी मंडल के सदस्यों ने सरहाट में विश्व प्रख्यात पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी पार्क में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की है। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के 130 पोलिंग बूथों के हजारों पन्ना प्रमुखों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। इस दौरान आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स दिए और केंद्र सरकार के 10 सालों की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी है। साथ ही आपको बताते चले कि बिंदल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान, किसान कल्याण, नारी शक्ति को मजबूत करने को लेकर सरकार है और देश में शहरी, ग्रामीण, स्लम किसी भी क्षेत्र में कोई घर अब कच्चा नहीं रहेगा। इस दौरान राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मोदी की गारंटियों, उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। कि पन्ना प्रमुख हमारी पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी जो पार्टी की व्यवस्था है उसकी आत्मा है। पन्ने का जो प्रमुख है, 20 से 25 जो हमारे एक पन्ने के अंदर कार्यकर्ता आते हैं, उसका प्रमुख है और उसका दायित्व है कि किस प्रकार से अपने पन्ने के ऊपर लीड दिला सके। और मैं समझता हूं जितने भी पन्ना प्रमुख आज के कार्यक्रम में आए हैं, हम देख रहे हैं गले में कार्ड डला है पीली डोरी के साथ में पन्ना उनको मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो पन्ना प्रमुख के ऊपर है कि 25 से 30 वोटों में किस प्रकार से उसको लीड दिलानी है। बल विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला कसा मैदान में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एड़ी उंगली से घी निकालने वाले ये जान लें कि यहां पर लोग जो हैं वो कम ही टेढ़े नहीं हैं। और जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को 5 सालों के लिए मौका दिया था, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही। राज्यसभा की सीट बीजेपी ने जीत ली है और 6 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह दिया है। प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार नहीं रहने वाली है। इसी की बात को लेकर आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ा विक्रमादित्य सिंह को सताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार अपनी गलतियों और नाकामियों के कारण गिरने जा रही है। जब बस की नहीं है सरकार, बहुमत में होने के बावजूद भी आपकी राज्यसभा की सीट चले गई। आप बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सदन से बाहर फेंक देते हैं और ऐसी सूरत में सरकार है ये पूरा प्रदेश मानने के लिए तैयार है। उनको इस बात को स्वीकार करना होगा और हमें नहीं है जल्दी। हम तो 5 साल के लिए इस बात को लेकर के बैठे थे कि हिमाचल प्रदेश में 5-5 साल का ये रहता है, लेकिन हालात आपने अपने आप पैदा किए। 5 साल नहीं 15 महीने में आपकी सरकार जा रही है, इसलिए उनको पीड़ा भी है, दर्द भी है और सब लोग विचलित हैं इस सारी बात से। श्री नैना देवी से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल में केंद्र की आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं और भानुपल्ली रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं में रोड़ा अटका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के पास बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए चुनाव के समय में फॉर्म भरवाने का काम कर रही है। आरोप यह भी लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट के अभाव से जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का षड्यंत्र भी रचा। इस दौरान रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की महिलाओं को 1500 देने वाली योजना पर भी सवाल खड़े किए। स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 800 करोड़ के लगभग
अपने हिस्से की देनदारी अदा की थी, परंतु इस कांग्रेस सरकार के समय एक भी पैसा नहीं देने के कारण अब ये देनदारी 1243 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार विचार कर रहा है कि इस पर निर्माण कार्य आगे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए। गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी जो आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसके हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 जो है वो लाभार्थी हैं, उस योजना का भी जो 10% हिस्सा प्रदेश ने देना है वो नहीं दिया गया। स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि रणदीप हिमाचल प्रदेश में भले ही अंतिम चरण में चुनाव है, लेकिन सियासी पारा अभी भी 7वें आसमान पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जुबानी जंग भी तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता की और कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने का बीजेपी ने प्रयास किया है, जिसका जनता चुनाव में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस को विरासत में खजाना खाली मिला, बावजूद इसके आपदा में सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोजगार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में एक ऐसा मॉडल आया कि पर्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर में सबॉर्डिनेट कमीशन की बात हो, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहां पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के पर्चा खरीदते थे। और बहुत सारी उपलब्धियां रही 5 सालों में इनकी। वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत लगाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सत्ता में रिपीट क्यों नहीं किए। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मौका दिया। हम चाहते हैं कि इन चुनाव में, इन 15 महीने का, हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें, हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने में के मकसद से एबीवीपी प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। एबीवीपी नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाएगी। मंडी जिला के सुंदरनगर में एबीवीपी के प्रदेश समीक्षा योजना बैठक की गई है। शिक्षण संस्थान में भी या ग्रामीण विद्यार्थी परिषद 13 मई से ही इन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहले रन फॉर वोट विद्यार्थी परिषद शुरू करेगी और सबसे बड़ा लगभग 13 मई से लेकर के 25 मई के बीच में जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करेगी वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। हमारे पास पूरे कैंपसेस में जो कॉलेज कैंपसेस है, हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स भी है। जब विद्यार्थी परिषद कोचिंग सेंटर के पास गई तो कोचिंग सेंटर में हमें इतने स्टूडेंट्स मिले जो कहते हैं कि हम तो फर्स्ट टाइम वोटर्स है और बहुत एक्साइटेड है वोटिंग करने के लिए कि किस प्रकार से हम पहली बार अपना वोट इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देंगे। तो ऐसे अनेकों छात्रों को इकट्ठा करके, ऐसे युवाओं को इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा युवाओं का सम्मेलन करने का विद्यार्थी परिषद ने भी टारगेट किया। ये शिक्षण संस्थानों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखिए, पहले ब्रांड एम्बेसडर्स फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे के ठीक अगले दिन पावटा साहिब में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने मौत को गले लगा दिया है। आत्महत्या करने वाले छात्र 18 साल के रोहित चौहान पावटा साहिब के सूरजपुर का निवासी बताया जा रहा। छात्र यहां पर पुरवाला स्कूल में, आपको बताते चले कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मिली जानकारी के अनुसार छात्र 12वीं की दूसरी बार असफल हुआ था। डांटते नहीं थे अपने बच्चों को, कभी नहीं ना बेटा बेटी को, कभी पढ़ने के लिए नहीं, ये भी नहीं बोलते थे। बोले चल कर लेगा, उसके दिमाग सर पहले ना बहुत पहले 86 गिर गया था।
उसके ना दिमाग में थोड़ा सा हाँ जी चंडीगढ़ इलाज चला था तभी वो बहुत मुश्किल से बचाया था दिमाग की वजह से। तो ये मैंने चंडीगढ़ टीचर वगैरह तो नहीं कुछ बोलते उन्होंने? नहीं टीचर क्या बोले बेचारे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बच्चे ने हैंडलिंग कर लिए और उसी सिलसिले में अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो मृत घोषित कर लिया गया था। अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या रीजन था, बट प्राइमा फेसी लग रहा है कि रिजल्ट आने की वजह से उसने उस दुखी होकर रिजल्ट से अपने सुसाइड करी है। बाकी अभी इसमें जांच चल रही है, जब और पता चल रहा है हम आपको बताएंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।